नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज और मैं हूं राकेश यादव। इस समय हम उपस्थित हैं अयोध्या जनपद के मिल्कीपुर तहसील प्रांगण में। ये पूरी तस्वीरें आप देख रहे हैं मिल्कीपुर तहसील प्रांगण से। यहाँ पर हम जानेंगे कि जो होने वाला उपचुनाव है वो किसके पक्ष में जा रहा है। यहाँ पर अधिवक्ताओं का जो ये रुख है किधर जाने वाला है, इस क्षेत्र की जनता का रुख किधर जाने वाला है, तो अभी हम आपको यहाँ से लोगों से रूबरू करवाएंगे और दिखाएंगे यहाँ की जनता क्या कह रही है। भारत सरकार का सबसे ड्रीम प्रोजेक्ट जो है जल जीवन मिशन है। कोई गांव ऐसा नहीं बचा कि जहां खुद की सड़क नहीं पड़ी है। उसका खमेजा तो इधर जाएगा, उसके आने में कोई फर्क नहीं। भ्रष्टाचार तहसील से लेके थाने तक चरम पे है, उस पर योगी बाबा का कोई अंकुश नहीं है। ठीक है, क्या लगता है कि जो जनता है हाँ इस बार ये सारी चीजों की जो मिल्कीपुर की ये जनता है, यहाँ कामरेड टाइप के लोग रहते हैं। यहाँ जो है मिसेन की धरती है। इसको जो है बाबा योगी महेंद्र प्रताप सिंह सतीश तिवारी के बस की बात नहीं है। और जो योगी बाबा के आने पे सतीश तिवारी महेंद्र प्रताप सिंह आगे रहते हैं, तो उसका बहुत अच्छा असर नहीं जाता है यहाँ की जनता पे। जिसके ऊपर चाहो मुकदमा लिख दो। मैं जो है योगी राज के मुकदमे का, ठीक है, मेरे ऊपर इस उम्र में 11 लोगों के ऊपर FIR हुई है, जिसमें बलात्कार से लेके जितनी घटनाएं हैं सब है। मेरी 60 साल एवं उम्र है। हमें आप एक चीज कहना चाहेंगे, 60 साल और बलात्कार के मुकदमे में ज्यादा फर्क नहीं क्योंकि हमारी बतिया तो सुनिए। बेटा भतीजा 8 गांव के पूर्व प्रधान, मैं भी पूर्व प्रधान हूँ, 8 गांव के पूर्व प्रधान वर्तमान प्रधान मिलके बलात्कार करते हैं कहीं। ये तो पुलिस सुनिए, और आप लोग नहीं, पुलिस क्या जानेगी। पुलिस तो पैसा ढूंढ रही है। फाइनल लगा काट देना इसको, दबाव बना ले गए आप। नहीं दबाव नहीं बना लिया। हमारे पास हमारे घर पे CD रिकॉर्डर है। जहाँ ले जाके बलात्कार बोलते हैं वहाँ भी कैमरे लगे हुए, सब रिकॉर्डर है। जहाँ मैं उस समय मौजूद था, यहाँ से 4 किलोमीटर दूर महोबा में और छतरपुर में, वहाँ जो है भी कैमरे लगे हुए हैं। कोई बड़ा चेहरा भाजपा तलाशेगी। भाजपा में कोई बड़ा चेहरा कौन सा? योगी बाबा खुद लड़े क्या? अरे आप यहाँ विधायक भी रहे होंगे और लोग भी है कैंडिडेट जो विधायक पृष्ठभूमि ढूंढ रहे हैं। जो पूर्व विधायक हैं, जब 5 साल वो विधायक थे, हम लोगों ने उनकी मदद किया। उनका जिला पंचायत उनकी बहन को बनाया, फिर उसके बाद उनको विधायक बनाया। उनकी स्थिति ये है कि फिर उनके पिता एक विधायक हो गए, उनके मौसी के बेटे विधायक हो गए, उनके और भाई सब बाबा लिख के तमाम विधायक हो गए यहाँ 5 साल। और उसमें सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर अपर काट का कहीं हुआ तभी तो उनके कार्यकाल में हुआ। यहाँ तो सपा भाजपा है, दोनों दो ही पार्टी है। चाहे जितनी पार्टियां लड़े, पावर कुछ लड़ाई दो में पार्टी ले भी नकार दिया। तो अब देखो वो सब नेता पुरान है भैया। जिला पंचायत थे महेंद्र सिंह के, यहाँ के कुमारगंज सिनौना के। अब उनकी बात हम लोगों की बात अलग है। कैसे मानते हैं कि यहाँ भाजपा आएगी, क्योंकि अवधेश प्रसाद भी तो कन्नड़ता से पूरी लगे हैं। जैसे हम बता रहे हैं, जैसे बीजेपी और सपा दोनों का ये लड़ाई है। 10-5 हजार इधर उधर नहीं सकते। अच्छा, मुकदमे को लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि जिस तरीके से अजीत प्रसाद पर मुकदमा दर्ज किया गया, आपको नहीं लगता कि ये कहीं न कहीं ज्यादती है? मुकदमा भाई साहब, राजनीति में मुकदमे की कोई वैल्यू नहीं होती। जो नेता बनता है उसके पास मुकदमे होते हैं, मुकदमा लगता है। 16 का मुकदमा ना हो तो उसके ऊपर मुकदमा लगे तो क्या होगा? आप ही बताइए, आप भी पढ़े लिखे। कहीं न कहीं कमेंट आपका है कि कहीं न कहीं भाजपा ने गलत किया, मुकदमा गलत हुआ। हम गलत किसी को नहीं कह रहे हैं ना, ठहरा तो रहे गलत। लेकिन जैसे भाई साहब है, हम लोग हैं जिसके पास 40 साल 50 साल की उम्र हम लोगों की हो गई और इसके बाद 107/16 का मुकदमा ना हो, इसके बाद ऑटोमेटिक मुकदमा हो जाए, तो आप ही बताइए क्या कैसे माहौल कैसा रहेगा? माहौल तो 2 आदमी का रहेगा, 2 आदमी, साइकिल और भाजपा। क्योंकि बसपा भी तो आई है। बसपा अब आप जान ही रहे हो, उसने वोट बटोरने की कोशिश उनकी भी रही। तो भाई रामगोपाल तब की भी लड़े थे विधानसभा, जितना पाए थे अब उतना नहीं पाएंगे उपचुनाव में। उपचुनाव सरकार का होता है, लेकिन आप देखो कैसे नहीं ज्यादा। तो आप सुल्तानपुर की सीट से देखेंगे सर, क्योंकि देखेंगे कि मेनका गांधी को चुनाव सिर्फ बसपा ने ही हराया है, सपा ने नहीं हराया। क्योंकि
जो 45,000 वोट था वो 1,25,000 में कन्वर्ट हुआ। ये नहीं वो तो ठीक है भाई साहब, लेकिन जैसे अब हमारे यहाँ का कहो चुनाव कि बसपा लड़ जाए तो पार्षद बना दे तो कभी नहीं बनेगा। मिल्कीपुर में अगर रणधीरगंज ब्लॉक जो होता है बाबूजी का है, वहां से कहीं कुछ उल्टा सीधा हो तो 10, 5, 15, 20 हजार का तो सामने आपके सामने रिजल्ट है और रिजल्ट आएगा फिर। तिवारी जी, जो इस समय का माहौल है आपके मिल्कीपुर का, अभी रास्ते में हमने भी देखा कि बहुत सारे लोग 3-4 मीटिंगें कहीं कहीं देखी गई। मीटिंगों को देख के लग रहा कि माहौल पूरा गर्म है, लेकिन इस गर्म के माहौल में हथौड़ा कौन मार देगा ये थोड़ा कहना मुश्किल है। आपको क्या लगता है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन लड़ाई वही बताया सपा और भाजपा के बीच में ही है। 10-5 हजार वोटों से ही हार जीत होने की संभावना है। कौन जीत जाए कौन हार जाए ये आखिरी में दोनों चलेगा, जैसे कमजोर कोई नहीं है। अभी एक आप देखेंगे कि 12 साल लड़की के बलात्कार का मुकदमा भी कहीं न कहीं रहा है, और जैसे क्या उसका असर कुछ नहीं पड़ेगा? थोड़ा बहुत जरूर पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो जातिवादिता हावी है उसके आगे सारे जो है गणित फेल हैं। केवल जातिवाद पर ही चुनाव होगा, दूसरे मुद्दे काम नहीं करेंगे इस बात भी, और यही लोकसभा 2024 में भी हुआ था। जातिवाद ही हावी है। मतलब इतनी बड़ी घटना लोग भूल जाएंगे। भूल जाना अलग बात है, चर्चा करना अलग बात है, लेकिन वोट देंगे जात देखकर, बाकी चर्चा खूब करेंगे। आप पूछेंगे हमसे तो हम बताएंगे कि विकास नहीं हुआ है, सांड चढ़ गए, वो फला हो गया, धमाका हो गया, इससे हमने वोट नहीं दिया। लेकिन हकीकत बात यही है कि केवल वोट नहीं दिया तो जातिवाद के कारण नहीं दिया, और जिसको दिया उसका अपना सजातीय समझा या ये समझा कि सपा बैकवर्ड की है और ये भाजपा सवर्णों की पार्टी है, इसी को समझ के ही वोट करेंगे। बाकी बात ऑन कैमरा करेंगे कि हमें सांड चढ़ ली और फला हो गया, धमाका हो गया, इसलिए हमने वोट नहीं दिया। विकास नहीं किया, बाकी ये कोई कारण है नहीं विकास का। जिन लोगों ने अवधेश प्रसाद का विकास गिनाते हैं अब कि वहाँ ITI कॉलेज खुलवा दिया, यहाँ कस्तूरबा गांधी पूरा इसके पहले जब वो विधानसभा जी हारे थे और वो गोरखनाथ बाबा जीते थे, उस समय पूरे यहाँ कैबिनेट मंत्री थे और इनके पार्टी का ही नारा था काम बोलता है, और कैबिनेट मंत्री थे, इतना विकास किया था। एक चर्चा केवल थी, आज भी आप किसी से पूछे कि झूठा मंत्री कौन है, अवधेश, वो नाम बताएगा। छोटा बच्चा पूछ लिया झूठा मंत्री कौन है, अवधेश पूरा झूठा मंत्री कहे गए। वही जो है अवधेश, फिर चुनाव जीत गए। फंडा तो कुछ रहा होगा। फंडा वही है कि जातिवाद, जब जातिवाद हावी हो जाएगा सारे मुद्दे गौड़ हो जाएंगे। बहुत जगह चर्चा में आया, बात आई कि कैंडिडेट गड़बड़ था, तो इस बार क्या लगता है कि भाजपा कैंडिडेट बेहतर चुन के भेजेगी तभी यहाँ सपा को प्राप्त कर पाएंगे? कैंडिडेट गड़बड़ था, क्या गड़बड़ था ये नहीं बताते हैं। कैंडिडेट गड़बड़ था बस यही बता देते हैं। भाई गड़बड़ पता चले कि हाँ क्या गड़बड़ था, मुझे तो नहीं लगा बहुत ज्यादा गड़बड़ था। अब लल्लू सिंह चुनाव हार गए, उनको लोगों ने कहा कि बहुत सुस्त थे, बड़ा तेज तर्रार काम नहीं करते थे। तो गोरखनाथ बाबा तेज तर्रार काम करते थे, तो उनको कहते हैं कि वो ठीक नहीं है। वो तेज काम नहीं करते थे, थोड़ा सुस्त थे, पैर भी ढीली थी उनकी, अपने लोगों को सुनते नहीं थे, तो उनको कहा कि वो सुन लेते थे, तुरंत पार्टी बन के काम करने लगते थे गोरखनाथ बाबा। तो अब उनको भी कह रहे हैं नहीं ठीक है, सुस्त आदमी भी नहीं ठीक है, तेज आदमी भी नहीं ठीक है, कौन ठीक है ये भी नहीं बताएंगे। तो ये गोरखनाथ बाबा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लाइन में होना भी चाहिए। पूर्व विधायक थे और हारने के बावजूद भी 93,000 लगभग वोट पाए थे, 93,000 थे, तो उनको होना भी चाहिए आगे। डिबेट कर रहे हैं और विरोध करने वालों से पूछिएगा कभी कि कभी आपसे गोरखनाथ बाबा की मुलाकात हुई है, किसी काम के लिए उनके पास गए हैं? ऐसे लोग भी कह रहे हैं कि गोरखनाथ बाबा चुनाव हार सकते हैं, जो कभी गोरखनाथ बाबा से काम के लिए गए ही नहीं, वो सुनी सुनाई बातों को कह रहे हैं। संविधान बदल जाएगा वाला मामला चल रहा है, ये तो समझ गए हैं कि संविधान अफवाह ही था और संविधान ऐसे नहीं बदल जाता है, वो भी समझ गए हैं। संविधान का मुद्दा इस बार काम नहीं करेगा और सुरक्षित सीट है, इसलिए जो है शेड्यूल कास्ट वोटरों में भी बंटवारा होगा। यही कारण है कि भाजपा के जीतने की उम्मीद जाती है। माहौल सब अपनी अपनी राग आलाप रहे हैं।
नहीं, कैंडिडेट जैसे सपा और बसपा ने अपने कैंडिडेट उतार दिए, भाजपा के कैंडिडेट ना उतारने की क्या मतलब कारण क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि वो चेहरा नहीं ढूंढ पा रही? चेहरा उनके पास है, लेकिन वो एक ऐसा दल है, एक छोटा सी कार्यकर्ता से लेकर के बड़े कार्यकर्ता तक टिकट मांगने का जो है हिम्मत जुटाते हैं। वो एक ऐसा दल है, किसी दल में आप नहीं देखोगे कि 20-25 लोग लाइन में लग जाएं कि जो है, इससे तो प्रतीत होता है कि वो जो है दल लोकतंत्रात्मक रूप से जो है काम करती है, तभी 20-25 लोग एक टिकट मांग रहा है, वो बूथ अध्यक्ष लेवल का जो है आदमी भी उसमें टिकट मांग रहा है। और दलों में देखेंगे तो आप या तो पैसे वाले या तो अपना जो है खानदानी, इस तरीके से टिकट मांग रहे हैं वहाँ निश्चित है। इसलिए 20-25 नहीं, इसीलिए जब 20-25 लोगों के कार्यकर्ता आपके हैं, सबको खुश रखना है, सबको साथ लेकर चलना है और टिकट मिलना एक ही व्यक्ति को माहौल है। क्या है? माहौल के हिसाब से क्या लग रहा है यहाँ की, क्या होने वाला है? माहौल बीजेपी और सपा में लड़ाई है, दोनों में लड़ाई है, लेकिन एक तरफ से अजीत प्रसाद भारी नहीं पड़ रहे? नहीं, भारी तो नहीं दिख रहा, भारी नहीं दिख रहे हैं। भारी जो टिकट मिल गया है दोनों लोगों को, आने वाले समय में हो सकता है अगर अलायंस ना बने तो कांग्रेस भी अपना टिकट दे दे प्रत्याशी। अलायंस तो है ही है, अलायंस बनेगा मान नहीं। क्योंकि अभी कांग्रेस वाले बोल नहीं रहे हैं, कांग्रेस वाला भी अपनी होर्डिंग लगाए हैं, उनका भी अलायंस वहां था, लेकिन यहाँ अलायंस हो ना हो ये कहना मुश्किल है। ये कहना मुश्किल है। कहे उनके कार्यकर्ता लोग बोलते हैं कि देखिए क्या होता है, देखिए क्या होता है। तो अगर वो आ जाए तो और क्लियर हो जाएगा। अभी जो थोड़ा बहुत है जो है, और कारण भी जीतने के बीजेपी के जो है। किस गांव से है? दिल्ली के 10। क्या लगता है आपके गांव में क्या चल रहा है? क्योंकि सपा, बसपा, भाजपा तीनों के कैंडिडेट कहीं न कहीं आपकी गांव में, आपकी गलियों में घूम रहे हैं। ऐसे में क्या लगता है कि चुनाव कहाँ जा रहा है? घूम तो रहा सब आदमी, मतलब अपने सगड़ा घूम रहे हैं कि घर घर औरतों को ले जाके, औरतें भी जा रही हैं वोट मांगने। और नहीं मांगने मतलब मिल रही है, आने जाने के लिए वो बना रहे हैं, वेटिंग करते हैं लोग। लेकिन वही बात ये कि आपकी है अनुमान की निकलेगा कि भाजपा है।